श्रीपते करुणानिधे भवतारक शुभदायक दुःखनाशक मुक्तिदायक भक्तरक्षक तत्परा कलिकृतं मम दोषसञ्चयं सत्वरं हरपावना कल्किदेव पदाम्बुजं तव सन्ततं समुपाश्रये। कृतयतापनिवारक श्रितभक्तशान्तिप्रदायक सकलशक्तिनिधान सद्गुणभूषिता प्रिय श्रीहरे कलिकृतं मम दोषसञ्चयं सत्वरं हर पावना। सभी को नमस्ते, जय श्री अम्मा भगवान। मुक्ति मोक्षा ट्रांसलेशन क्लास के लिए आपको हार्दिक स्वागत। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। श्री कल्कि भगवते नमः। ओम। पहला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। जब पूरे विश्व में परमाणु युद्ध होता है तो दुनिया का क्या होता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपके साथ शारीरिक रूप से क्या होता है इसका उत्तर विज्ञान दे सकता है, मुझे उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अधिकांश मानव जाति भूत और आत्माएं बन जाएगी। जो अधिक विकसित लोग हैं वे आत्माएं बन जाएगी, स्पिरिट्स बनेंगे, और जो कम विकसित लोग हैं वो भूत बनेंगे। यही मानव जाति का भाग्य होगा जब एक परमाणु युद्ध होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि कभी भी परमाणु युद्ध ना हो। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। भीतर देखना और जो है उसके साथ रहना ही पहला कदम और अंतिम कदम है। श्री भगवान ने हमें यह शिक्षा निरंतर और बार बार दी है। साथ ही नकारात्मक भावनाओं और विचारों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनका साक्षी बनाना है। यदि यह हमारी सभी समस्याओं का रामबाण उपाय है तो फिर भीतर देखना इतना कठिन क्यों? श्री भगवान हमारा मन लाभ और हानि को समझाता है। कृपया समझाइए कि जब हम भीतर नहीं देखते तो हम कैसे प्रगति करते हैं और कैसे हानि उठाते हैं। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, देखना सबसे आसान और सरल चीजों में से एक है।
समस्या यह है कि आपको यह कभी भी सिखाया ही नहीं गया। यदि आपको बचपन में ही यह सिखाया गया होता तो यह बहुत ही आसान होता। वास्तव में स्कूलों को यह सिखाना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके लिए कठिन हो जाता है, लेकिन तब भी यह वास्तव में इतना कठिन नहीं है। आपको इसे सही तरीके से समझाना होगा। अब मान लीजिए कि आपके भीतर क्रोध है या भय है या ईर्ष्या है या जो भी चल रहा है। मान लीजिए 10 बजे से 10:05 के बीच, इन 5 मिनटों में आप क्रोध, ईर्ष्या या घृणा से भरे हुए हैं। 10 से 10:05 तक के बीच आप क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं। उसी 5 मिनट के भीतर देखना हो सकता है, 5 मिनट के बाद नहीं। यदि आप 10:05 या 10:06 के बाद देखते हैं तो वह अवेयरनेस बन जाता है। देखना केवल उन्हीं 5 मिनटों में होता है जब वह घटना घट रही होती है। जैसी वह घट रही है ठीक वही है, चाहे वह भय हो। सब कुछ एक प्रक्रिया है। क्रोध एक प्रक्रिया है, ईर्ष्या एक प्रक्रिया है, भय एक प्रक्रिया है, चिंता एक प्रक्रिया है, घृणा एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 5 मिनट, 3 मिनट या 6 मिनट तक चल सकती है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। जब यह घट रही हो उसी समय आपको देखना है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। यदि आप उस समय सीमा को पार कर जाते हैं, पहले क्रोध समाप्त हो जाता है और फिर आप उसे देखते हैं, तो वह अवेयरनेस है, देखना नहीं। जब आप वास्तव में देखते हैं और देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है, तो आप उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि यह आसान हो जाता है और आपको गहरा राहत मिलती है। राहत के साथ साथ आपके इसके फल भी मिलते हैं। आप शांति, प्रेम, आनंद की खोज करते हैं और आपके साथ कई अद्भुत चीजें भी होने लगती है। इसलिए कुछ समय बाद आप स्वाभाविक रूप से इसे करने लगते हैं। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, स्वर्णयुग कब आएगा और कैसे आएगा? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। स्वर्णयुग के 2 पहलू है। जैसे एक ही सिक्का के 2 पहलू होता है। एक है बाहरी स्वर्णयुग और दूसरा है आंतरिक या भीतर का स्वर्णयुग। अब बाहरी स्वर्णयुग के अगले 5 वर्षों में आने की बहुत संभावना है। आज 2026 है। 2031 में आप सभी कह सकेंगे कि लगता है कि बाहरी स्वर्णयुग शुरू हो गया है। तो 5 और वर्षों में आप बाहरी स्वर्णयुग की शुरुआत देखेंगे। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के कारण संभव होगा। ये तीनों मिलकर इसे संभव बनाएगा। इस बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं, इसीलिए हमें इसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब यह होगा, उसके बाद आंतरिक स्वर्णयुग शुरू होगा। आंतरिक स्वर्णयुग चैतन्य में परिवर्तन। जो चैतन्य अभी आपके पास है वह बदल जाएगी, वह अलग हो जाएगी, क्योंकि बाहरी बदल गया है, इसलिए आंतरिक भी बदल जाएगा। समाज बदल जाएगा, सरकारें बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए भीतर भी परिवर्तन आएगा और लोग अधिक शांत, कम हिंसक और अधिक खुश हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर वे विभिन्न स्तरों पर अनकंडीशनल लव की खोज करेंगे। कुछ लोग बहुत अधिक खोजेंगे, कुछ आंशिक रूप से खोजेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि हृदय विकसित होने लगेगा। स्वर्णयुग में हृदय विकसित होते हैं। अभी आपके हृदय कसकर बंद है। आप
प्रेम की बात कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम वह प्रेम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यह बदल जाएगा, हृदय विकसित हो जाएगा, आप महसूस करना शुरू करेंगे। आपके लिए भावनाएं लगभग मृत है। आपके पास केवल इमोशंस है। इमोशंस अलग होता है, फीलिंग्स अलग होती है। इमोशन का मतलब है कि उसमें कुछ प्रतिरोध है। फीलिंग एक प्रवाह है। आपके हृदय विकसित होंगे और फीलिंग्स विकसित होंगी। आपको अपने माता पिता के लिए फीलिंग्स होंगी, अपने बच्चों के लिए फीलिंग्स होंगी, अपने पड़ोसियों के लिए फीलिंग्स होंगी। किसी भी व्यक्ति के लिए, सभी के लिए फीलिंग्स होंगी। पशुओं, पौधों, पक्षियों के लिए भी वास्तविक फीलिंग्स होंगी। आप पूरी तरह बदल जाएंगे। यही आपके साथ होगा। तो बस 5 और वर्षों का इंतजार करें और फिर वहां पहुंचे और फिर आप स्वयं देखेंगे प्रगति बहुत बहुत तेज है। तब तक हम संघर्ष करेंगे जैसे अभी हम 81,000 तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यह सब बदल जाएगा। लोग परम में बहुत कम रुचि दिखाते हैं। सामान्यतः वह केवल इहम में रुचि रखते हैं। उन्हें परम में रुचि नहीं है। वे इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर हम बहुत जल्द ही 81,000 तक पहुंच जाएंगे और उसके साथ ही चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। बाहरी स्वर्णयुग भी तेजी से प्रकट होने लगेगा और उसके साथ ही आंतरिक स्वर्णयुग भी तेजी से प्रकट होने लगेगा। तो सबसे पहले बाहरी स्वर्णयुग होगा, उसके बाद आंतरिक स्वर्णयुग होगा। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। स्वर्णयुग में हमारे भक्तों की स्थिति कैसी होगी? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान। हमारे भक्त एक अलग वर्ग के होंगे, सामान्य मानव जाति के नहीं। और हमारे भक्तों में भी जो 81,000 में है, वे एक विशेष वर्ग के होंगे। उनकी चैतन्य की अवस्थाएं सामान्य लोगों की तुलना में बहुत बहुत ऊंच होगी। इसलिए वे भी एक अच्छी अवस्था में होंगे। लेकिन वह हमारे भक्तों की अवस्था की तुलना में कुछ भी नहीं होगी। हमारे भक्त बहुत विशेष और बहुत अलग होंगे। और उनमें भी जो 81,000 सेना में है, वे बहुत ही उच्च अवस्था में होंगे। रहस्यमय आयाम खुलने लगेंगे, स्पिरिचुअल रिलम्स खुलने लगेंगे और वे अत्यधिक प्रेम, आनंद और शांति से भर जाएंगे। वे लगभग देवताओं जैसी अवस्थाओं का अनुभव करेंगे। वह उन लोगों की स्थिति होगी जिनका अम्मा भगवान के साथ बहुत अच्छा संबंध है। जिस महिला को आपने उस चमत्कार में देखा, वास्तव में उसका अम्मा भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध है। हालांकि उस समय वह इससे पूरी तरह अवगत नहीं थी। वह प्रतिदिन कम से कम 1,000 कुत्तों को भोजन कराती है। हर दिन 1,000 कुत्ते। वह बहुत धनी है, इसलिए वह प्रतिदिन 1,000 कुत्तों को खाना खिला सकती है। और उसने कुत्तों की देखभाल के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया है। वह बहुत धनी है, इसलिए उसका अपहरण किया गया था। तो उसका हृदय बहुत महान है, इसलिए उसे बचाया जाना आवश्यक था। क्योंकि यदि उसे नहीं बचाया जाता तो वे कुत्तों कष्ट उठाते। तो अब वह निश्चित रूप से बहुत बहुत उच्च अवस्था में है। इसलिए अधिकांश लोग एक अद्भुत अवस्था में होंगे, केवल हमारे भक्त। अन्य लोग जिनका अम्मा भगवान से कोई संबंध नहीं है, वे उन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें कुछ अच्छी अवस्थाएं मिलेंगी, क्योंकि यह स्वर्णयुग है। उन्हें कुछ अच्छी अवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन हमारे भक्त
पूरी तरह से एक अलग स्तर पर होंगे और हमारे भक्त बहुत अच्छी अवस्थाओं का, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का संचार करेंगे, जिन्हें हमें 81,000 के गुणों के रूप में बताया है। वे उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकेंगे, ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या मोक्ष एक यात्रा है या एक मंजिल? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपको समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वह एक प्रक्रिया है, कुछ भी स्थिर नहीं है, अर्थात सब कुछ केवल एक यात्रा है। ब्रह्मांड एक यात्रा है, मोक्ष एक यात्रा है, मुक्ति एक यात्रा है, सब कुछ केवल एक यात्रा है। यदि कुछ भी स्थिर हो जाए तो वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। हर चीज को गतिमान होना चाहिए, हर चीज में वाइब्रेशन होना चाहिए, स्पंदन होना चाहिए, निश्चित रूप से अलग अलग आवृत्तियों में। इसलिए जब स्वयं ब्रह्मांड की एक यात्रा है, वह एक यात्रा कर रहा है, तो उसके भीतर की हर चीज भी एक यात्रा ही होगी। वास्तव में हर क्षण वह पहले से बड़ा होता जा रहा है। जैसे कि आप में से अधिकांश लोग जो भी भौतिका को कुछ समझते हैं, जानते होंगे कि ब्रह्मांड प्रकाश से भी अधिक गति से विस्तार करता है। यही वह गति है जिस पर ब्रह्मांड फैलता है। यह एक यात्रा है, और जब यह स्वयं एक यात्रा है तो इसके भीतर की हर चीज भी एक यात्रा ही होनी चाहिए। इसलिए चाहे वह एक मानसिक अवस्था हो या एक भौतिक स्थिति, जो भी हो, सब कुछ एक यात्रा है। कोई मंजिल नहीं है, केवल यात्रा है। ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, 81,000 सेना के एक सदस्य की भूमिका क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, देखिए, हमारे धर्म का उद्देश्य मानव चैतन्य को बदलना है। अभी हम चैतन्य के एक निम्न स्तर पर है, जिसे हम कलियुग कह सकते हैं, बहुत निम्न स्तर की चैतन्य। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, यह और भी निम्न होती जाती है। अब हम ऊपर और ऊपर जाने वाले हैं। बहुत संभव है कि अब हम एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। हम स्वर्ण युग में प्रवेश करने वाले हैं। अब हमारी 81 सेना की लोगों की भूमिका है इन अवस्थाओं को लोगों तक ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना। हम केवल सिखाने में इतना विश्वास नहीं करते, यह भी कुछ हद तक आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग समाप्त हो रहा है और स्वर्णयुग शुरू होने वाले हैं, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है सीधा ट्रांसफर, अर्थात स्टेट ट्रांसफर। हमने 81,000 के विभिन्न गुणों के बारे में बात की है। वे सभी उन्हें शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, फिर वे उसे दूसरों तक स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। या तो लोग शारीरिक रूप से उनके सामने बैठ सकते हैं और वे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या वे वीडियो के माध्यम से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फोन पर, वीडियो पर देखकर सीधे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। वह अवस्था चली जाएगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो होने वाली है, यह पहले से ही हो रही है। कुछ लोग पहले ही उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, असाधारण अवस्थाएं, और लोग उनके पास जाते हैं और वे अवस्था को ट्रांसफर करते हैं। शांति, प्रेम, आनंद, देखने की कला, सब कुछ सीधे ट्रांसफर हो रहा है या अभी हो रहा है। हमारे कोई भक्त उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। वे इतनी जल्दी वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि उनका अम्मा भगवान के साथ गहरा संबंध है। जिनका अम्मा भगवान के साथ संबंध नहीं है, वे इसे
प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो केवल औपचारिक रूप से जुड़े हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, वे भी इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए नहीं, यह केवल उनके लिए है जिनका अम्मा भगवान के साथ गहरा संबंध है और उनके माध्यम से कार्य कर पाएंगे। अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते। अगली बार हम कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे जो यह कर रहे हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो होने वाली है या हो रहा है। इसी तरह हम मानव जाति की सहायता करने जा रहे हैं। आप में से प्रत्येक मानव जाति की सहायता कर सकता है। या तो लोग आपके पास आ सकते हैं और अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन जाकर उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरी मानव जाति को कवर करना होगा, अन्यथा लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये विशेष लोग हैं जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राप्त तो कर लिया है लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने न केवल इसे प्राप्त किया है बल्कि उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वे उभर चुके हैं, पूरे दुनिया में उभर चुके हैं। आपको भी वहां पहुंचना होगा जहां आप इसे दूसरों तक ट्रांसफर कर सके। आप अब अपेक्षा नहीं कर सकते कि लोग आए, किसी कार्यक्रम में भाग ले, या करे वह करे। वे ऐसा नहीं करेंगे। बस अब कोई व्यक्ति कठिनाई में है, वह आपके पास आए और आप उसे ट्रांसफर कर दे, काम समाप्त हो गया। इसी प्रकार हम स्वर्णयुग में प्रवेश करते हैं। आप ही इसे करने वाले हैं, इसलिए आप 81,000 की सेना है। जहां आप कमी कर रहे हैं वह यह है कि अम्मा भगवान के साथ आपका संबंध बहुत बहुत कमजोर है। मूल रूप से आप में से अधिकांश लोग केवल औपचारिक रूप से जुड़े हैं, विंडो शॉपर्स हैं। ऐसे लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जय बोलो ज्ञान प्रदा श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, कृपया विस्तार से समझाइए, जब आप दुख को देखते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। कृपया हमें देखने की आशीर्वाद दे। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, अवश्य हमारा पूरा कार्य यही है कि आप सब देखने में सक्षम हो जाएं। हम इसके लिए आपको निरंतर आशीर्वाद देते रहेंगे। हम आपको वहां तक ले जाएंगे। जिस प्रकार मन कार्य करता है वह दुख उत्पन्न करता है। अब जब देखना होता है तो मन या तो शांत हो जाता है या अलग तरीका से कार्य करने लगता है, जिससे वह दुख उत्पन्न नहीं कर पाता। मन एक विशेष तरीके से कार्य कर रहा है जो आपको आपके माता पिता और उनके माता पिता से मिला है या आपके जीन में है। इसलिए यह एक निश्चित तरीके से कार्य करता है जो दुख उत्पन्न करता है। देखना उस तरीके को बदल देता है, या तो यह उसे रोक देता है या उसे इस प्रकार बदल देता है कि दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए समस्या मन के साथ है। स्वर्ण युग में मन अलग तरीके से कार्य करने वाला है, जिससे वह दुख उत्पन्न नहीं करेगा। स्वर्ण युग में अब प्रतिक्रिया रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि केवल उत्तर देंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। यदि दो बच्चे गिर जाते हैं तो आप तुरंत उनकी मदद करने के लिए दौड़ पाएंगे। यदि उन बच्चों में से एक आपका अपना बेटा है और दूसरा कोई और है, तो अभी मन कहेंगे पहले अपने बेटे को फिर दूसरे को। लेकिन स्वर्णयुग में आप सीधे दोनों के लिए कूद पड़ेंगे। यह प्रक्रिया नहीं होगी कि यह मेरा बेटा है, वह मेरा बेटी है, इसलिए वह प्रतीक्षा कर सकता है। इस प्रकार की सारी प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी और मन अतीत में जाकर पुरानी बातों को
खोदना और भविष्य की चिंता करना, यह सभी भी समाप्त हो जाएगा। यह क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। मन इस तरह कार्य नहीं करेगा। इसलिए जिस प्रकार आप कार्य करते हैं, आपके मन के कार्य करने के कई तरीका बदल जाएगी, जिससे वह दुख उत्पन्न नहीं कर सकेगा। हमारी प्रमुख चिंताओं में से एक है मानव दुख का अंत करना, और यह इसलिए है क्योंकि मन जिस प्रकार कार्य करता है वही दुख पैदा करता है। इसलिए उसे बदलने के लिए आपको कृपा की आवश्यकता है, और इसे बदलने के लिए आपको देखना भी आवश्यक है, और देखने के लिए भी आपको कृपा चाहिए। और उस कृपा को पाने के लिए आपको एक अच्छा संबंध, बॉन्ड चाहिए, और फिर उसी संबंध पर आते हैं। तभी हम आपके माध्यम से प्रवाहित हो सकते हैं। केवल तब जब आपका संबंध होगा, हम आपके माध्यम से प्रवाहित हो पाएंगे। यदि आपका संबंध नहीं है तो हम आपके माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकते। हम फिर भी आपके माध्यम से प्रवाहित होना चाहेंगे, लेकिन नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई संबंध नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। यह सब बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए इसके बारे में चिंतित ना हो। आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन प्रयास करें कि आप उस संबंध को विकसित कर सके। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। कुछ भक्तों के लिए श्री अम्मा भगवान बहुत जल्दी और शक्तिशाली रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि कुछ के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसका क्या कारण हो सकता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने इसका समाधान दिया है। कुछ लोगों को, कुछ भक्तों के लिए हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनका अम्मा भगवान के साथ बहुत मजबूत संबंध होता है। वह महान करुणामयी ज्योति, ग्रेट कंपैशनेट लाइट है। परम ज्योति आपके लिए माता, पिता, भाई, बहन, मित्र या चाचा के रूप में कार्य करना बहुत कठिन है। आपके पास कल्कि है। कल्कि के लिए भी अम्मा, माता, पिता, भाई, बहन का किसी और के रूप में कार्य करना कठिन है। मानव स्तर पर तक आना कठिन है, लेकिन अम्मा भगवान जानते हैं हम आपके स्तर तक आ सकते हैं। हम मुख्यतः आपके माता पिता के रूप में, आपके माँ और पिता के रूप में, आवश्यकता अनुसार भाई और बहन के रूप में, कभी कभी मित्र के रूप में कार्य करते हैं। हम ये सभी भूमिकाएं निभा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए आपको प्रतिक्रिया देना और आपकी सहायता करना बहुत आसान है, क्योंकि आप हमसे इस प्रकार जुड़ सकते हैं, जबकि कल्कि और परम ज्योति के प्रति इस प्रकार जुड़ना इतना आसान नहीं है। परम ज्योति, जब आप उसे देखना शुरू करते हैं, वह चकाचौंध कर देने वाले ज्योति होती है। वह प्रेम से भरी होती है, फिर भी उसे अपने माता पिता के रूप में सोचना कठिन होता है। इसी प्रकार कल्कि के साथ भी यदि आप वास्तव में कल्कि को देखें तो उन्हें अपने माता पिता के रूप में जोड़ना कठिन होता है। आप जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह कठिन है। लेकिन अम्मा भगवान, हम बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सामान्य मनुष्यों की तरह। अम्मा भगवान ही परम ज्योति है, कल्कि है। फिर भी आपके लिए हमसे जुड़ना बहुत आसान है, और इस संबंध के कारण हम आपके माध्यम से कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग को जल्द ही अनुग्रह होते हैं। एक युवा व्यक्ति एक बार नेमम आया और ठंडे पानी में कांप रहा था। स्नान के लिए उसे ठंडे पानी दिया गया है, इसलिए वह कांप रहा था। उसने कहा, आंडवा आंडवा, तमिल में हे भगवान, पानी को गर्म कर दो। कुछ नहीं हुआ, और अंत में उसने कहा अप्पा अप्पा, तमिल में, जिसका अर्थ है पिता। जैसे ही उसने पिता कहा, उसी क्षण पानी तुरंत गर्म हो गया, क्योंकि जब उसने अप्पा शब्द का उपयोग किया तो वह संबंध, बॉन्ड आ गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है
जिनका बहुत गहरा संबंध होता है, उनका जीवन प्रतिदिन एक चमत्कार बन जाता है। एक ऐसा व्यक्ति था जो 3000 रुपये प्रति मंथ कमाया था। आज वह कुछ जहाजों का मालिक है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? ना कोई विशेष कौशल, ना कोई विशेष शिक्षा, ना कोई योग्यता। कहां से कहां? इसका रहस्य है संबंध। हम इस पर जोर देते हैं, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात, संबंध मजबूत होना चाहिए। आप विंडो शॉपिंग नहीं कर सकते। आपके पास केवल अम्मा भगवान होना चाहिए। यदि आपके पास और भी है तो कोई संबंध नहीं बनेगा। समस्या यह है कि आप बहुत से भगवानों के पास जाते हैं तो संबंध नहीं बनता। आप बहुत से गुरुओं के पास जाते हैं तो वह संबंध नहीं बनता, फिर वह समाप्त हो जाता है। आप 100 स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते। आप 100 पुरुषों से विवाह नहीं कर सकते। आप तो केवल एक पुरुष या एक स्त्री से विवाह करते हैं, अन्यथा संबंध कहाँ होगा। मैंने धर्मा में ऐसे महिलाओं को देखा है जिनके 5 पति हैं। वे सभी दर्शन के लिए साथ में आते थे। मैंने ऐसा पुरुष को भी देखा है जो अपनी पत्नियों के साथ आते हैं, वे ही आते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उस प्रकार का संबंध नहीं होता। मैं अक्सर सोचता हूँ, हमारे ईसाई भक्तों में इतना अधिक चमत्कार क्यों होता है? मुस्लिम भक्तों में, मध्य एशिया में बहुत से मुस्लिम भक्त हैं, उनके साथ भी बहुत चमत्कार होते हैं, अद्भुत चमत्कार। उस प्रकार के चमत्कार हिंदुओं में नहीं होते। यहाँ बहुत अधिक भगवान हैं, बहुत अधिक गुरु हैं। आप यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, सुबह 9 बजे यह देखते हैं, 10 बजे, 11 बजे तुलना करते हैं, चर्चा करते हैं। आप कहाँ पहुंचते हैं? कहीं नहीं पहुंचते। जबकि ईसाई वे केवल जीसस या वर्जिन मेरी को टीके रखते हैं, इसलिए वे अधिक फोकस्ड होते हैं, और मुसलमान के लिए केवल अल्लाह है। अब वे अम्मा भगवान पर टीके रखते हैं। जो भी हमारे पास आए हैं वह हम पर ही विश्वास रखते हैं। उनका ध्यान केवल हम पर होता है, और वह ध्यान इतना मजबूत होता है और चमत्कार लगातार होते रहते हैं। हिंदुओं के लिए इतना नहीं। सुबह यह आएंगे, शाम को किसी और मंदिर में होंगे, रात में फिर किसी और मंदिर में, सभी भगवानों के साथ। और यदि आप अपने पूजा कक्ष में जाएं तो आपको बहुत से भगवानों की तस्वीरें मिलेंगी। मैं ऑनलाइन में लोगों को घर में भी जाता हूँ, अन्य देशों में, वहां केवल अम्मा भगवान होंगे, अम्मा भगवान की तस्वीरें होंगी, परंज्योति होंगी, कल्की होंगी, अम्मा भगवान होंगी, लेकिन कोई ईसाई या इस्लामी चित्र नहीं होंगे। इसलिए वो स्टॉन्च, दृढ़ होते हैं। वे दृढ़ ईसाई होते हैं, दृढ़ मुस्लिम होते हैं। एक ही केंद्र, सिंगल फोकस, इसलिए उनके चमत्कार अद्भुत होते हैं। ईसाई और मुस्लिम दोनों के, और बौद्ध भी। यदि आप जापान और कोरिया जाएं, वे सभी बौद्ध हैं। लेकिन यदि आप एक हिंदू घर जाएं तो वहां बहुत से भगवान होते हैं। हालांकि हर भगवान हमारा ही एक रूप है, लेकिन एक समय में केवल एक पर ध्यान होना चाहिए। आप सब पर एक साथ केंद्रित नहीं हो सकते। इसलिए चमत्कारों के मामले में आपके चमत्कार उनकी तुलना में नहीं होते, और अवस्था में भी वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप संघर्ष करते हैं। क्यों करें? मुझे लगा कि अब इस पर बोलने का समय आ गया है, क्योंकि हर बार बहुत से प्रश्न आते हैं, क्योंकि लोग किसी और गुरु के पास जाते हैं, कुछ और सुनते हैं, किसी और कार्यक्रम में जाते हैं, और फिर वहां से प्रश्न लेकर आते हैं। मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो मैंने सिखाया, ना कि जो आपने किसी गुरु से सीखा है। वह आपको उस गुरु से पूछना चाहिए, यहाँ नहीं लाना चाहिए। सामान्यतः हम ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, लेकिन इस प्रकार आप कैसे बढ़ेंगे? बहुत से लोग विंडो शॉपिंग करते हैं। आप पाएंगे कि ये विंडो शॉपर्स कुछ खरीदते नहीं हैं, लेकिन हमेशा देखते रहते हैं। एक बार एक युवा
महिला मेरे पास आई। किसी ने मुझसे कहा कि उसे उस व्यक्ति से विवाह करने के लिए कहूं। मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम उससे विवाह करो, तुम मना क्यों कर रही हो? उसने कहा, मैं उससे कैसे विवाह कर सकती हूँ? भगवान, वह विंडो शॉपर है। उस महिला ने कहा, वह विंडो शॉपर है, इसलिए उससे विवाह नहीं कर सकती। तो विंडो शॉपर्स के पास कोई अवसर नहीं है। आपको स्वयं देखना चाहिए कि आप विंडो शॉपर है या नहीं। यदि आपके साथ बहुत चमत्कार नहीं हो रहा है तो जांच कर कि आप विंडो शॉपर है या नहीं। आप या तो इस दुनिया को पाएंगे या उस दुनिया को। यदि आप विंडो शॉपर है तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। इसलिए आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। क्रिश्चियंस की तरह स्पष्ट बने, मुसलमानों की तरह स्पष्ट बने और बौद्धों की तरह स्पष्ट बने। ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, वासनाओं का अर्थ क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। वासना, मान लीजिए कहीं एक फूल था और फिर आप उस फूल को हटा देते हैं, फिर भी उस स्थान पर उसकी थोड़ी ही सुगंध बनी रहती है। उसी प्रकार ये पिछले जन्मों की वासनाएं हैं। उस घटना में अब कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं, वह केवल एक रिकॉर्डिंग है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वे विशेष रूप से मां के माध्यम से आप में डाउनलोड हो जाती है। मां क्या सोच रही है उसके अनुसार कुछ वासनाएं डाउनलोड हो जाती है। यह हजारों लोगों में डाउनलोड हो सकती है। यह समाप्त नहीं होती। यह केवल वासना है, केवल एक गंध है। फूल चला गया है लेकिन उसकी सुगंध अनेक लोगों तक आती रहती है, जितनों तक आप चाहे। इसलिए आप देखेंगे हम कई वर्षों तक रीबर्थिंग करते रहे हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से हमने इसे कुछ हद तक रोक दिया है क्योंकि काम बहुत अधिक हो गया था। और आप पाएंगे कि कई लोग एक ही जीवन का दावा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान प्रकार की वासनाएं उनमें डाउनलोड होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ एक महान क्रिकेटर जन्म ले तो आपको उसके प्रति आसक्त होना होगा। गर्भावस्था के दौरान यदि आप क्रिकेट के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो आप एक क्रिकेटर की वासना डाउनलोड कर सकती है। वह आपके बच्चों में आ जाएगी। आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग गर्भवती होने के बाद अश्लील या नकारात्मक फिल्मों देखते रहते हैं। वे हर प्रकार की नकारात्मक वासनाएं डाउनलोड कर लेते हैं और इस पृथ्वी पर एक दानव को जन्म देते हैं। माता पिता बनाना एक जिम्मेदारी है। इसमें बहुत सोच और प्रयास शामिल है और आपको सही प्रकार के बच्चे को जन्म देना चाहिए। दुनिया पहले से ही दानवों से भरी हुई है। आप उसमें एक और क्यों जोड़ना चाहते हैं? आपको इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जय बोलो ज्ञान प्रदा श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, देखने के इस महान आशीर्वाद के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। क्या श्री भगवान कृपया देखने के विभिन्न स्तरों को विस्तार से समझा सकते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा, मूल रूप से पहले आप देखते हैं कि मन कैसे काम कर रहा है, फिर आप देखना जारी रखते हैं, लेकिन मन रुक जाता है, वह शांत हो जाता है। आप उस शांति को महसूस करते हैं, फिर आप लगातार देखते रहते हैं और अचानक मन फिर सक्रिय हो जाता है। लेकिन अब आप एक साक्षी बन जाते हैं। चीजें हो रही है और आप उन्हें देख रहे हैं। यह आपके लिए एक नया अनुभव है, केवल साक्षी बने रहना। फिर जैसे जैसे यह गहराता है, एक असाधारण शांति उत्पन्न होती है। उस समय यदि कोई आपसे पूछे क्या आप है या आप कौन है, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। देखना इतना
गहरा हो जाता है कि आपको यह भी पता नहीं होगा कि आप जीवित है या मृत। आप कौन है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह उस अवस्था तक पहुंचाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना है। यह अपने आप होगा। आप जो सामान्य देखना शुरू करते हैं वही आपको स्वतः साक्षी की अवस्था तक ले जाएगा और फिर आप उसे जारी रखते हैं। आप गहरी शांति का अनुभव करते हैं और फिर इसे जारी रखते हैं। स्वतः आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप नहीं रहते, जबकि पहले वाली अवस्था में आपको खुद हद तक लगता है कि आप है, लेकिन अंतिम अवस्थाओं में आप पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। पूरी तरह समाप्त। वहां केवल अनकंडीशनल लव, निष्काम प्रेम रह जाता है। उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसा शिव भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता शिव भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। ब्रह्मांड ने मानव अस्तित्व क्यों उत्पन्न किया? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। तो प्रश्न यह है, यह सृष्टि क्यों, ब्रह्मांड शांत क्यों नहीं रह सकता? यह इतनी सारी चीजें क्यों उत्पन्न करता है? विभिन्न आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और बहुत कुछ। यदि आप में से प्रत्येक को देखें तो आप तारों जितना पुराना है। आपके शरीर में जो तत्व है वो अरबों वर्ष पहले तारों में उत्पन्न हुए थे। कुछ हमारे सूर्य में बने, फिर पृथ्वी पर वे जैविक यौगिक बन गए। आप उतने ही पुराने हैं जितना ब्रह्मांड। आपका शरीर उतना पुराना है, आपका मन भी पुराना है। इसे देखना कठिन है, लेकिन आपके शरीर को आप आसानी से देख सकते हैं। आपके डीएनए के कुछ अंश वास्तव में तारों में विस्फोट से बने हैं। इतना पुराने हैं वे। कुछ डीएनए पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर आपको बनाया है। उसी प्रकार आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी संवेदनाएं भी। और प्रश्न यह है, ब्रह्मांड यह सब क्यों करे? वह बस शांत क्यों नहीं रह सकता? अब ब्रह्मांड में अस्तित्व के कई स्तर हैं। जो आप अनुभव कर रहे हैं यह भौतिक स्तर, यह केवल एक स्तर है। इसके अलावा भी कई स्तर है। यदि आप एक मिस्टिक है, रहस्यवादी है, तो आप वास्तव में उन रिलेम्स में यात्रा कर सकते हैं या लोकों में यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वे क्या है। शायद आगे चलकर हम आपको उन अनुभवों से गुजरे। हम पहले ये करते थे, फिर समय की कमी के कारण रोक दिया। आप उन स्तरों का अन्वेषण कर सकते हैं। ये चैतन्य के स्तर है। आप केवल भौतिक स्तर को जानते हैं। जैसे जैसे आप एक स्तर से दूसरे स्तर, उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, नीचे के स्तर भी होते हैं। आपको प्रेम में बढ़ना होगा। वह प्रेम अनकंडीशनल, कारण रहित प्रेम। यदि वह बढ़ता है तो आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। यदि वह और बढ़ता है तो आप और ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं। और यदि वह और बढ़ता है तो आप और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। अब जब आप इन यात्राओं को करते हैं और अनुभव करते हैं तो आप पाते हैं कि ब्रह्मांड का सार प्रेम है। जैसे वायु पृथ्वी को भर देती है और आप हर जगह वायु को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जब आप इन यात्राओं को करते हैं तो आप पाते हैं कि हर जगह केवल प्रेम ही है। यहाँ तक कि जब आप एक आकाश गंगा से दूसरे आकाश गंगा में सूक्ष्म रूप से यात्रा करते हैं, तब भी आप अपार प्रेम का अनुभव करते हैं। अनबिलीवेबल लव। ब्रह्मांड निरंतर इस प्रेम से बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इसका उत्पादन हो रहा है।
ब्रह्मांड इस उत्पादन की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वह पूरी तरह प्रेम से भर सके और उसे बनाए रख सके। इसलिए आपकी सृष्टि का उद्देश्य यह है कि आप प्रेम उत्पन्न करने वाले पौधों की तरह है। इसी कारण आप यहाँ हैं। लेकिन जब आप उस प्रेम को नहीं खोजते तो आप एक व्यर्थ उत्पाद, वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं। मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया और वर्षों तक आम आने की प्रतीक्षा की, लेकिन अंत में कोई आम नहीं आया और पेड़ ही सूख गया। अधिकांश लोग ऐसे ही है, वे व्यर्थ उत्पाद बन जाते हैं। ब्रह्मांड ने आपको बनाने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर दी, क्योंकि आपने उस प्रेम को भी खोजा ही नहीं। आप केवल युद्ध करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए, किसी विचारधारा पर लड़ना, किसी आर्थिक मुद्दे पर लड़ना और स्वयं को और दूसरों को नष्ट करना। क्या यही ब्रह्मांड आपसे चाहते हैं? वह प्रेम चाहते हैं। वह ब्रह्मांड को प्रेम से भरना चाहता है। मान लीजिए आप एक कमरे को सुगंध से भरना चाहते हैं तो आपको वहां अगरबत्ती जलानी होगी। इसी प्रकार ब्रह्मांड चाहता है कि वह प्रेम से भर जाए। आप वही अगरबत्ती है, लेकिन आप बहुत कम प्रेम उत्पन्न करते हैं। आप केवल पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं और अंत में आप मर जाते हैं। भूत या आत्मा, स्पिरिट बन जाते हैं। फिर आप उससे बाहर आते हैं, वह एक अलग विषय है। पूरा अस्तित्व केवल प्रेम है और कुछ नहीं। तो ये ब्रह्मांड क्यों है? ब्रह्मांड इस प्रेम को उत्पन्न करना चाहता है आपके माध्यम से, इसलिए आपको बनाया गया है। अन्यथा आप क्यों होते हैं? क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या करोड़पति बनने के लिए बनाया गया? क्या यह उद्देश्य है? हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष की सृष्टि या केवल इसके लिए? आप में से अधिकांश का शरीर किसी अन्य तारों में तब बनाया था जब वह फटा था, हमारे सूर्य के बनने से भी पहले। इतनी मेहनत क्यों की गई आपको बनाने के लिए? ताकि आप इस प्रेम को खोज सके, और ब्रह्मांड को वही प्रेम चाहिए। किसी और अवसर पर हम इसमें और गहराई से जा सकते हैं। ब्रह्मांड उस प्रेम को चाहते हैं। आपको उसी उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन आप बिल्कुल विपरीत तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। कई बार में आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग रुक जाता है और बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूं। ना तो आंतरिक संवाद रहता है और ना ही मैं वर्तमान में होता हूं। मेरे पास उसे ऑन या ऑफ करने की क्षमता नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मुझे अपनी साधना में कुछ बदलना चाहिए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो किया जा सके। यह कुछ समय बाद अपने आप ही आपके साथ घटित होगा। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। जब मन गहरे भय और पीड़ा की अवस्था में होता है तो उससे बाहर कैसे आए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यदि आप किसी भी चीज से बाहर आना चाहते हैं तो उसे पकड़ कर रखें, उस भय से भागे नहीं। मान लीजिए आप जंगल में जाते हैं और आपके सामने एक बाघ आ जाता है। इधर उधर मुड़ने या भागने की कोशिश मत करें। बाघ आप पर झपट पड़ेगा। बाघ को सीधे देखे, उसे अपनी चैतन्य में थामे रखो। यह भय है, कोई समस्या नहीं। उसे अपने भीतर रहने दो, उसे व्यक्त ना करे। बाघ का सामना सीधे करो, भय को पकड़ कर रखे। आप पाएंगे कि बाघ आपके पास से निकल जाएगा। वह आप पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन सामान्यतः आपको बाघ के सामने चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसका अहंकार बहुत बड़ा होता है और उसे यह पसंद नहीं होता। आप उसके
पीछे चल सकते हैं। किसी तरह आपको संकेत देना होगा कि आप उसे रास्ता दे रहे हैं, बस उसे इतना ही चाहिए। लेकिन आप बाइक को पकड़े रखे तो बाघ कुछ नहीं करेगा। मैंने वन अधिकारियों से बात की जिन्होंने बताया कि वे ऐसे समय में कैसे कार्य करते हैं। यही बात आपके बाई पर भी लागू होती है। बाई को पकड़कर रखे। बाई को पकड़ना जो है उसके साथ रहने की ओर ले जाता है। यह बाई के साथ रहने की ओर ले जाता है, जो पकड़ने से थोड़ा अलग है। और फिर बाई के साथ रहना बाई को देखने की ओर ले जाता है। और यदि आप बाई को देख लेते हैं तो आप बाई से मुक्त हो जाते हैं। देखना पहला कदम है और अंतिम कदम भी। वास्तव में यह पहली भी है और अंतिम भी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप इस प्रकार पकड़ने से शुरू करते हैं, होल्डिंग। यदि आप इसके अभ्यस्त हैं तो सीधे ही देखना कर सकते हैं, अन्यथा आप होल्डिंग से शुरू करें, पकड़ने से शुरू करें। आप बाई या किसी भी चीज से भागने की कोशिश करते हैं, पकड़ कर रखे, सावधानी से पकड़े। यदि आप यहां या वहां करने लगेंगे तो पकड़ना रुक जाएंगे। बस पकड़ कर रखे, जैसे आप एक नवजात शिशु को पकड़ते हैं। आप इधर उधर जंप नहीं करते, आप बस उसे सावधानी से पकड़े, उसी तरह पकड़ कर रखे। यह अपने आप जो है उसके साथ रहने में बदल जाएगा। जो है उसके साथ रहना, जो है उसे देखना की ओर ले जाता है। देखना एक अलग ही प्रक्रिया है, पूरी तरह अलग। उस अवस्था में मन बाई उत्पन्न बंद कर देता है, आप बाई से मुक्त हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप किसी सांप को देखकर डर जाते हैं। अचानक आप देखते हैं कि वह सांप नहीं है, रस्सी है। जैसे ही आप देखते हैं कि वह रस्सी है, ना समय लगता है ना प्रयास, बाई तुरंत समाप्त हो जाता है। यही यहां भी होता है। जैसे ही आप वास्तव में देखते हैं, बाई समाप्त हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता। समस्या इसीलिए थी कि क्योंकि आप देख नहीं रहे थे। अब जब आप देख लेते हैं तो समस्या समाप्त हो जाती है। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। देखना और अवेयरनेस में क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपके भीतर आपके मन में कुछ घट रहा है। जब वह घट रहा है उसी समय यदि आप उसे देखते हैं, वह देखना है, सीइंग। मान लीजिए वह घटना समाप्त हो गई और उसके बाद आप उसे याद करके देखते हैं, तो वह देखना नहीं है। बहुत समय बाद नहीं, मान लीजिए 10:05 पर वह समाप्त हो गया। 10:05 के बाद यदि आप देखते हैं तो वह अवेयरनेस बन जाता है। वह देखना नहीं रहता, वह अवेयरनेस है। लेकिन जब वह घट रहा हो उसी समय यदि आप देखते हैं तो वह देखना है। मान लीजिए 10 से 10:05 तक क्रोध चल रहा है, यदि उस समय आप देखते हैं तो वह देखना है। 10:06 पर क्रोध समाप्त हो गया, उसके बाद यदि आप देखते हैं तो वह अवेयरनेस है। केवल एक क्षण का अंतर है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। किसी इच्छा को एक मजबूत संकल्प में बदलकर उसे कैसे पूरा किया जाए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, देखिए हमारे पास चेतन मन, कॉन्शियस माइंड होता है, जहां इच्छा उत्पन्न होती है। अब वह अधिक संकल्प तब बनती है जब वह अवचेतन मन सबकॉन्शियस स्तर में चली जाती है। उस स्तर पर उसे अधिक शक्ति मिलती है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है।
यदि आप उस पर लगातार ध्यान दें और सही प्रकार से सोचें, साथ ही कुछ रिलैक्सेशन और कुछ टेक्निक का प्रयोग करें, तो वह धीरे धीरे अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो चेतन मन है, उसके पीछे सबकॉन्शियस है, जो एक छोटा स्तर है, और उसके आगे अनकॉन्शियस से आपका चेतन मन आपका है, आपका सबकॉन्शियस मन भी आपका है, लेकिन अचेतन मन सबका है, पूरी मानव जाति का है। इसलिए हम सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस शब्द का उपयोग करते हैं। यह बहुत अलग है। वह चेतन मन से लगभग 20 लाख गुना अधिक शक्तिशाली है। सबकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस इतना शक्तिशाली है। जो 20 लाख गुना अधिक शक्तिशाली कहा गया है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के लिए है, लगभग ईश्वर की तरह कार्य करता है। इसलिए आपकी यह इच्छा अनकॉन्शियस में जानी चाहिए। एक बार जब वह अनकॉन्शियस में पहुंचा जाती है, तो सिंक्रोनिसिटीज अपने आप होने लगती है। आप सही प्रकार के लोगों से मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। यह सामूहिक अचेतन मन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। यह आपको और दूसरे व्यक्ति को मिलता है जो आपके लिए आवश्यक है। इसके पास सभी प्रकार के संबंध और शक्तियां हैं। यह बहुत शक्तिशाली है। हम कभी कभी अचेतन शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहोश हो जाएं। लोग कहते हैं वो बेहोश हो गया। हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। इस अनकॉन्शियस तक पहुंचना होता है। यह कुछ मंत्रों के जाप, कुछ साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब यह उसमें प्रवेश कर जाता है तो चीजें होने लगती है। कई वर्ष पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो धन के लिए बहुत परेशान था। उसे अपनी 2 बहनों की शादी करनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह नियमित रूप से जप करता था। एक दिन मैंने उससे कहा, यदि मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? उसने कहा, नहीं, आप मेरे हितैषी है, इसलिए मुझे बुरी नहीं लगेगा। वह अपनी जपमाला से रोज मंत्र जप करता था। मैंने उससे पूछा, क्या कुछ परिणाम मिला? उसने कहा, नहीं, कई वर्षों से जप कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी स्थिति और खराब हो रही है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मेरी बात के लिए कृपया 2-3 महीने तक वहीं जप करो, लेकिन एक शब्द का जप करो। तमिल में पणम, इसका अर्थ है पैसा। बस पैसा 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 जपते रहो। उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया और जप शुरू किया। 1 महीने के भीतर ही उनकी कंपनी में कुछ बदलाव हुए और उसे बहुत सारा बकाया पैसा मिल गया। उसके पास अपनी दोनों बहनों की शादी के लिए पर्याप्त धन आ गया। जहां से पैसा आने की कोई संभावना नहीं थी, वहां से पैसा आ गया। वह बस यांत्रिक रूप से पणम पणम जपता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वह अनकॉन्शियस में प्रवेश कर दिया। अनकॉन्शियस ने समझ लिया उसे धन चाहिए। अचेतन बहुत शक्तिशाली है। उसने सभी व्यवस्थाएं की और उसे धन मिल गया। तो प्रश्न यह है कि आप अनकॉन्शियस में कौन सा संदेश डाल रहे हैं? यदि आप नकारात्मक चीजें डालते हैं तो वही होगा। इसलिए यात्रा यह है, आपको चेतन से, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस और फिर से अनकॉन्शियस में जाना है। वहां अपार शक्ति है, लेकिन आपको यह सही तरीके से करना होगा। यदि आप गलती से करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेशक यदि आप एक आध्यात्मिक साधक है तो अनकॉन्शियस में सभी आगे अति चेतन सुप्रा कॉन्शियस होता है, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली है और उसे भी गॉड हेड, ईश्वर तत्व है।
जिसे हम ईश्वर कहते हैं, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं अपने अनकॉन्शियस को सही तरीके से प्रशिक्षित करके। आप कैसे सोचते हैं, कौन से शब्द उपयोग करते हैं, क्या कर्म करते हैं, धीरे धीरे वह सबकॉन्शियस में जाएगा और फिर अनकॉन्शियस में प्रवेश करेगा। वहां वह झट पकड़ लगेगा। मैंने पहले भी कुछ बहुत नकारात्मक लोगों के उदाहरण दिए हैं, कैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया और कैसे हमने अनेक विचार बदले, यहाँ तक कि उनके घर की तस्वीरें बदलकर, और फिर उनका जीवन बदल गया। ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। जैसे मनुष्य भगवान और दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करता है, क्या भगवान भी मनुष्यों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हाँ, बहुत अधिक। यह दो तरफ प्रवाह है। जैसे आप प्रेम की अपेक्षा करते हैं, आपका जो भी भगवान है वैसे ही भगवान भी प्रेम की अपेक्षा करते हैं। स्वयं ब्रह्मांड भी प्रेम की अपेक्षा कर रहा है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। मैं कैसे जान सकता हूं कि हृदय का विकसित हो गया? इसके क्या संकेत होंगे और मुझे अपने आसपास क्या अंतर दिखाई देगा? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है, आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जान जाएगा। जैसे आपके मुंह में यदि चीनी है तो आपको पता होता है कि मुंह में चीनी है, उसी प्रकार जीवन बहुत अलग दिखाई देगा। इसलिए आप जान जाएगी कि हृदय विकसित हो गया है। और अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। आपके एक महावाक्य में कहा गया है, प्रेम मेरा राज्य में प्रवेश करने की कुंजी है। लेकिन सभी प्रक्रियाओं के बाद भी मुझे यह देखकर बहुत पीड़ा होती है कि मेरे भीतर केवल सेल्फ ही है, प्रेम नहीं। जो मैं प्रेम समझाता हूं वह प्रेम नहीं है, वह केवल माया है। मेरे भीतर वह प्रेम नहीं है जिसका उल्लेख महावाक्य में किया गया है। आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सीधे आशीर्वाद देता हूं और आप वहां पहुंच जाएगा। यही आखिरी प्रश्न है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अब तक आपने क्या सुना है, इसमें क्या याद है, एक बार रिवाइज कीजिए। अभी श्री अम्मा भगवान को हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा
श्रीकल्की भगवती समेत श्रीकल्की भगवते नमः। श्रीकल्की भगवते नमः। इस क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।